प्रश्नावली 8.2 का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8। इसमें लिखा क्या है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है और कोस a प्लस बी बराबर भी 1/2 है, और कहा क्या है कि 0 डिग्री छोटा है a प्लस बी से और छोटा है बराबर है 90 डिग्री से, और उसने कहा है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी कि सिंपल बात है कि इसमें हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलो जी इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना है। मैं लिखूंगा साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यानी पहली शर्त मैंने यहां से उठा लिया। अब इसको करना क्या है कि साइन a माइनस बी बराबर, ये बताओ साइन में 1/2 किसका मान होता है, वो होता है साइन किसका मान होता है 30 का मान। अब देखो साइन से साइन तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर हमारे पास बचेगा 30, जो कि समीकरण हम इसको मान लेंगे फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरा केस उठाएंगे, वो क्या है कि कोस a प्लस बी बराबर 1/2 है, तो कोस a प्लस बी हमें क्या लिखना है, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। अब इसको भी इसी तरीके से करना है, तो कोस a प्लस बी बराबर 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस 60 का होता है। ध्यान से, कोस 60 का मान। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर क्या बच जाएगा 60, जो कि समीकरण क्या मान लेंगे हम सेकंड। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करना है। तो आप लिख दो समीकरण फर्स्ट वे समीकरण किससे, सेकंड से। इसके बाद आपको लिखने के बाद इन दोनों समीकरणों को एक जगह लिखना है। मैं लिखता हूं a माइनस बी बराबर कितना है 30 है, जो कि समीकरण क्या है फर्स्ट है, और a प्लस बी बराबर क्या है समीकरण सेकंड, यानी 60 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है जोड़ने पर, हम इनको जोड़ने पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, जोड़ने पर ये कट जाएंगे। अब a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बराबर यहां पर 30 और 60 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और जो गुणा में क्या चला जाएगा, मैं यहां सोल्व करता हूं, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 का है गुणा में वो कहाँ चला जाएगा, 90 के बटे में, यानी 90 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और 2 से काट गए 2 चौक 8। अब बचा कितना, कितना बचा है यहाँ पर, 1 बचा है, ठीक है ना, और ये क्या है 0 है, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो a का मान तो आ गया हमारे पास 45, ठीक है ना, a का मान तो आ गया। अब हमें b का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। वो आपकी मर्जी है कि आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है सेकंड में, आ जाएगा दोनों समीकरणों से ही मान। तो a का मान समीकरण हमने क्या लिख दिया, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखो a का मान कितना आया है 45, और यहाँ पर क्या है शुरू में a ही है, तो 45 माइनस, अब ये क्या है b है, और बराबर ये क्या है यहाँ पर 30 है, ठीक है ना। अब देखो प्लस का 45 इधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचा क्या है माइनस का b बराबर 30 माइनस 45। अब उसके बाद माइनस का b बराबर 30 में से माइनस के 45 घटाएंगे, यानी माइनस के 45 में से 30 घटा दो, तो ये बच जाएगा माइनस का 15। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो b का मान कितना आ जाएगा 15, यानी कि लो जी a का मान भी आ गया और b का मान भी आपका आ गया। और उसने कहा था क्या कि a बड़ा है b से, यानी a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा। तो आप ध्यान दोगे a का मान 45 आया और b का मान 15 आया। तो आई होप आपको यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।